नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि विवेकानंद को महापुरुषों के महापुरुष क्यों कहा जाता है। आज हम जिक्र करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने पंजाबियत और सिख गुरुओं के बारे में अपने विचार क्या प्रकट किए। दोस्तों, वैसे तो जैसा हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों का, सभी मतों का बहुत दिल से आदर करते थे, परंतु सिख गुरुओं के बारे में, सिख धर्म के बारे में, पंजाब के बारे में, पंजाबियत के बारे में ऐसा लगता है कि उनके दिल में एक बहुत ही विशेष आदर का स्थान था। और उन्होंने अपने विचार अलग अलग प्रांतों के बारे में दिए, अलग अलग देशों के बारे में दिए, जैसे चीन के बारे बोले, फ्रांस के बारे बोले, इंग्लैंड के बारे बोले, अमेरिका के बारे बोले। लेकिन जिस तरह से पंजाब और सिख धर्म के बारे में बोले, गुरुओं के बारे बोले, वो अपने आप में एक बड़ी विशेष जगह। एक बहुत बड़े राइटर हंसराज रहबर ने उनके बारे में, उनकी अनेक गुणों में से एक गुण का जिक्र किया है कि विवेकानंद की दृष्टि बहुत पैनी थी, बड़ी तीव्र दृष्टि थी। एक बार अगर किसी को देख लेते, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, राष्ट्र हो, समाज हो, धर्म, उसके बारे उनकी जो राय होती थी बड़ी एक सटीक और कंप्लीट होती थी। पंजाब में वो 1897 में आए। उस वक्त वो विश्व प्रसिद्ध तो हो चुके थे, शिकागो एड्रेस हो चुका था। 3 दिन रहे। 3 दिन रहने के बाद उन्होंने, और उस दौरान जो विचार प्रकट किए, उसका भी आज हम जिक्र करेंगे। हम शुरू पंजाब के बारे में करते हैं। पंजाब के बारे में वो कहते हैं कि ये धरती बेमिसाल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है रेसिलियंस। बहादुरों की धरती है, साथ में रेसिलियंस। रेसिलियंस को हिंदी में क्या कहेंगे कि जिसमें लड़ने ऐसे गुण होता है जिसमें एक व्यक्ति कोई या कौम, व्यक्ति, देश हार जाए, वो बड़ी जल्दी उससे उभर आए, फिर से उतनी ताकत, उससे भी ज़्यादा ताकत लेकर खड़ा हो जाए। उस गुण को रेसिलियंस कहते हैं। वो कहते पंजाब जैसी रेसिलियंस कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो धरती है जिस धरती पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए। भारत पर जो भी विदेशी आता था, सबसे पहले पंजाब की धरती को रौंदता था, लूटता था और काट के फिर आगे बढ़ता था। लेकिन पंजाबियों की स्पिरिट को वो दमन नहीं कर सके, और पंजाब फिर उठ के खड़ा हो जाता और फिर भारत की खड़ग बाहु बन जाता, और उतने ही विश्वास से, उतने ही आत्मविश्वास से। ये पंजाब के बारे में उन्होंने कहा है। मैं गुरु नानक के बारे में बड़ी एक मनोरंजक, बड़ी रोचक बात हुई है कि दक्षिण के किसी शहर में, चेन्नई में वो बैठे थे। उनके साथ में उनके कुछ शिष्य या प्रशंसक भी बैठे थे। स्वामी जी की आवाज़ बहुत मधुर थी, गाते बहुत अच्छा थे। तो उन श्रद्धालुओं ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि स्वामी जी, आप आज एक हमें भजन सुनाइए। तो स्वामी जी ने एक आंखें बंद करके जो भजन गाया, उसको सुनकर सभी लोगों मंत्रमुग्ध हो गए। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपने जो गाया है आनंद तो बड़ा आया, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि आपने किस भाषा में गाया है। तो वहाँ स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैंने श्री गुरु नानक देव का लिखा हुआ आरता गाया है। गगन में थाल रावचंद दीपक बने, तारक मंडल जनक मोती,
धूप मल अनालो पवन चवर करे, सगल बनरे फुलंत ज्योति, कैसी आरती हुई भवखंड तेरी आरती। यानी श्री गुरु नानक ने जो रचना की है आरती की, जगन्नाथ गए थे जब श्री गुरु नानक वहाँ लोग आरती कर रहे थे, तो गुरु नानक साहब ने जो आरती की उसमें उन्होंने कहा कि ये सारा आकाश मेरा थाली है और उसमें जितने चांद और सितारे हैं, सूरज हैं, वो सारे मेरे दीपक हैं, और उस अकाल पुरख की, और पवन जो है वो पंखा कर रही है, तो ये सारा ब्रह्मांड जिस अकाल पुरख की आरती कर रहा है, मेरी वो आरती है। तो इतना प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद श्री गुरु नानक से। उन्होंने कहा, गुरु नानक के बारे में उन्होंने कहा कि गुरु नानक वाज द होलीएस्ट ऑफ द होली एंड द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम गॉड, विद कैपिटल जी लिखते हैं। लाइक राम कृष्ण, रामा कृष्ण उनके अपने गुरु, और गौतम एंड क्राइस्ट। हुज हार्ट, यानी गुरु नानक का हार्ट वाज एज ब्रॉड एज स्काई एंड एज डीप एज ओशन। यानी गुरु नानक देव पवित्रों में से भी पवित्रतम भगवान के अवतार थे, और जिनका हृदय आकाश की तरह विशाल और समुद्र की तरह गहरा था। और जब गुरु नानक बाहें पसारते थे, उनकी ओपन आर्म्स में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम बल्कि सारी मानवता उनकी बाहों में सिमट जाती थी। ये थे गुरु नानक के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार। गुरु गोविंद सिंह तो उनके फेवरेट थे। वो कहते थे वैसी पर्सनैलिटी तो शायद भारत कौम ने पैदा ही नहीं। ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज विच इंडियन रेस, उन्होंने कहा हिंदू रेस हैज़ प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जिन दिनों 1897 में, उन दिनों सिख और हिंदू में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, और ऐसा कह दिया जाता था। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह वाज द ग्रेटेस्ट हीरो विच इंडियन रेस, हिंदू रेस हैज़ प्रोड्यूस्ड। उनकी कुर्बानियों का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि सर्व अंश, सारा खानदान, पिता पुत्र खुद सब कुछ वार दिया। ये तो उनकी महानता है, त्याग बलिदान है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह की महानता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा महानता की बात उन्होंने जो दिखाई कि जिन लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अगर बेदावा लिख दिया, अगर वो थैंकलेस हो गए, तो भी श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने कभी भी कटु शब्द, आलोचनात्मक शब्द उन लोगों के कृतघ्नता के बावजूद कभी नहीं इस्तेमाल किया। कहते ये जो उनका हृदय की विशालता, उनकी ग्रेटनेस है, ये तो जो सारा खानदान, उससे भी महान बात उन्होंने गुण का एक प्रगटावा किया है। इतना प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद कि देखो, इंग्लिश में पत्र लिखते थे, खुद बंगाली थे, अपने दोस्तों को जो पत्र लिखते थे उसकी शुरुआत या क्लोजिंग किन शब्दों से करते थे? वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए क्या श्रद्धा होगी उनकी गुरुओं के बारे में कि अपने इंग्लिश में पत्र, जो अपने दोस्त बाहर के दोस्त हैं, इवन विदेशी हैं, उनको पत्रों की शुरुआत या क्लोजिंग वाहेगुरु जी की फतेह से कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। और हमेशा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ये शब्द उनका बड़ा ही फेवरेट शब्द था, बहुत गुनगुनाया करते थे वो। ये तो हो गए सिख गुरु और पंजाब की धरती। पंजाबियत के बारे में भी स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही बढ़िया विचार दिए हैं, बहुत ही बढ़िया ओपिनियन दी है। वो पंजाब में घूमने भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि पंजाब की मुटियार, मुटियार कहते हैं नौजवान औरत को पंजाबी में, पंजाब की नौजवान लड़की
जब चरखा चलाती है तो उस चरखे में भी सोहम सोहम की आवाज़ आती है। अब देखिए कितनी बड़ी बात की है स्वामी विवेकानंद ने। सोहम शब्द हमारे वेदों में भी आता है, गुरबानी में भी आता है, और भारतीय फिलॉसफी दर्शन का एक बहुत मौलिक शब्द है। सोहम संस्कृत में सा और अहम दो शब्दों की संधि से सोहम बना है। सा मीन्स वह, अहम मीन्स मैं, यानी वह परमात्मा और मैं हम एक ही हैं। यानी ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में जब इंसान परमात्मा में ब्रह्मलीन होता है, यानी ब्रह्म ज्ञानी बनता है, उस वक्त वो सोहम सोहम की आवाज़ करता है। तो वो कहते हैं कि मुटियार के चरखे में से सोहम सोहम की गूंज मुझको सुनाई दी। इसका मतलब कि पंजाब की कौम में, पंजाबियों में एक रूहानियत भी है और जिंदा दिली भी है। तो जिंदा दिली और रूहानियत के बारे में स्वामी विवेकानंद ने ये शब्द कहे हैं। इस तरह से और भी कई जगह पर स्वामी जी ने सिख गुरुओं और स्वामी विवेकानंद पंजाब और पंजाबियत की चर्चा बहुत ही विशेषण लगाकर की है। हाँ, वो पंजाब में जब आए तो उन दिनों एक आर्य समाज का भी दौर चल रहा था। शुरुआत में लहर थी, गुरु सिंह सभा की भी लहर थी, सनातन धर्म की भी लहर थी, और कई बार वो आपस में काफ़ी उनकी बहस होती थी। तो स्वामी विवेकानंद लाहौर में थे तो उनको तीनों मतों के लोग मिलने गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप आइए और हमको संबोधन करिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप तीनों इकट्ठे होकर मेरे पास आओ, सांझा समागम करो, मैं उसको एड्रेस करूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ, और उन्होंने वो एक पर्चा लिखा है, पेपर बड़ा फेमस है, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। तो इस तरह स्वामी विवेकानंद ने पंजाब को, पंजाबियत को, सिख गुरुओं को, गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह, उनको बहुत ही हाई पेडेस्टल पर रखते हुए अपनी श्रद्धा और उनकी प्रशंसा की है। हम जब स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को, पंजाब, पंजाबियत, क्योंकि मैं भी एक पंजाबी हूँ, तो हमको बहुत गर्व होता है कि दुनिया का एक सबसे बड़ा विद्वान जिसकी दुनिया दाक मारती थी, उसने, हम अपनी तारीफ आप करें उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई दुनिया का माना हुआ विद्वान हमारे बारे में इस तरह की ओपिनियन दे तो हमको गर्व होना लाजमी है। धन्यवाद। जय हिंद। सत श्री अकाल।